टेंसेस बहुत ज़रूरी है करने। सेकंड क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको जाना है तो टेंसेस हमेशा सिलेबस में सबसे ऊपर रहते हैं। हाय गाइस, आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है आई बटन में लिंक है, वहां जाकर देख लीजिए और फिर जो है इंटेरोगेटिव बनाने सीख लीजिए। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में ये ले रही हूँ कि ही हैज अप्लाइड फॉर द न्यू जॉब। ही हैज अप्लाइड फॉर द न्यू जॉब मतलब उसने न्यू जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसका हम इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? हैज ही अप्लाइड फॉर द न्यू जॉब। हैज ही अप्लाइड फॉर द न्यू जॉब मतलब कि क्या उसने नई जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि ये एक क्वेश्चन है। सेकंड है सारा हैज बॉट अ न्यू ड्रेस, कि सारा ने एक नई ड्रेस खरीदी है। तो इसका इंटेरोगेटिव क्या होगा? हैज सारा बॉट अ न्यू ड्रेस। हैज सारा बॉट अ न्यू ड्रेस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कि क्या सारा ने न्यू ड्रेस खरीदी है। और अगला सेंटेंस मैं ले रही हूँ यू हैव शट द डोर, कि तुमने जो है वो डोर बंद कर दिया है। तो इसका इंटेरोगेटिव क्या होगा? हैव यू शट द डोर, कि क्या तुमने डोर बंद कर दिया है, क्या तुमने डोर बंद किया है। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क आएगा, बिल्कुल मत भूलना। और लास्ट सेंटेंस जो मैं करने जा रही हूँ वो ये है द बॉयज हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, कि जो बॉयज है उन्होंने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया है। तो हैव के साथ अंडरस्टूड आता है। हमेशा आपको याद रखना है ये चीज कि हैज और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो द बॉयज हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, इसका इंटेरोगेटिव होगा हैव द बॉयज अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। हैव द बॉयज अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, कि क्या बॉयज ने प्रॉब्लम को समझ लिया है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी अंडरस्टूड ही है। तो हमने यहाँ पे लगाई है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करी है या फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि अंडरस्टूड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में भी वही होता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में भी अंडरस्टूड ही होता है। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन रहती है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की हमेशा ट्राई करती हूँ, करती रहूंगी। आज की वीडियो कैसे लगी? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टेंसेस बहुत जरूरी है करने। सेकंड क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको जाना है तो टेंसेस हमेशा सिलेबस में सबसे ऊपर रहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और सारे बाकी जो इससे पिछले वाला है टेंस, जो भी टेंसेस हैं वो मैंने करवा दिए हैं, उसकी वीडियोस जो हैं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो कैसा लगा आज का वीडियो? चलिए करते हैं अब गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।